बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पाकिस्तान के साथ मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की के सफ़र में अब वो जो सैलाब था, पंजाब में तबाही धारता हुआ, अब सिंध में आ चुका है, लेकिन जो घबराहट थी शायद अब उससे हम निकल जाएंगे। जो आदाद शुमार बता रहे हैं 13,000 क्यूसेक पानी अब गुड्डू से लेके सक्खर बराज से अब थोड़ा ज़रा सा नीचे भी उतरा है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है, अभी भी नकलो मकानी जारी है। लेकिन फिर सीएम सिंध ने जो आज कच्चे के डाकुओं के खिलाफ जो ऑपरेशन किया है, हालांकि ये सही वक्त पर ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि जो कच्चे का पानी है ये उन जगहों पे चला गया जो कि उन डाकुओं की महफूज पनाह गाहें हैं। गायबन अब उनको वो पनाह गाहें छोड़नी होगी, क्योंकि पानी आ चुका है। यही सीएम सिंध साहब का कहना था कि अब वो अगर पक्के की तरफ आएंगे, हमने पूरी फील्डिंग बैठाई हुई है, हम इनको कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे, जिंदा या मुर्दा हालत में हमने इनको अब हर तरह से कैद करना है। अब इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं सैलाब के लिए हमें इंटरनेशनल इमदाद की ज़रूरत है। दूसरी जानब कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब पर अभी तक तनकीद के निश्तर जारी हैं, अलामती जनाजे निकाले जा रहे हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा वकास लाशद ने हमें ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहें वकास आपको अपने स्टूडियो में। एक सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, आपने भी मुतादिद अदवार मुल्क की सियासत साहब असलम परवेज साहब ने ज्वाइन किया। सर आपको भी खुश आमदीद कहें परवेज साहब। पहले ज़रा वकास, चूँकि कराची आइट है, यहाँ की सियासत को बड़ा करीब से आपने देखा है, किस तरह जस्टिफाई करेंगे वकास अलामती जनाजा निकाल दिया पीटीआई ने और वहाँ जाकर दिखाया भी, कब्र पे फूल भी डाले और दिखाई आपके वो जो झूठ थे आप लोगों के, वो भी हमें फुटेजेस में मौसूल हुए। देखिए, जहाँ तक बारिश की बात है कराची के अंदर और गुज़िश्ता 30-40 साल कारकर्दगी भी है बाकी जमातों की, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है हमारा मलिर एक्सप्रेस वे, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से मुनसब। नॉट मलिर एक्सप्रेस है वो, तो आप कह रहे थे भुट्टो, शारा भुट्टो। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये कमिटमेंट चेंज आजकल आप कमिटमेंट चेंज कर रहे हैं। तो जमात इस्लामी क्या कह रही है टूटा तो मलिर एक्सप्रेस वे चल रहा था तो शारा भुट्टो। नहीं, ये तो जमात इस्लामी का अच्छा मामला है कि जब हल नहीं निकलता तो फिर हल सिर्फ जमात इस्लामी का जुमला चेंज हो जाता है, फिर हाफिज नईम रहमान आ जाते हैं। तो जो मलिर एक्सप्रेस वे है वो मलिर नदी के ऊपर बनी है, इसका नाम मलिर एक्सप्रेस वे था। उसके बाद इसको शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नाम से मुनसब किया गया। जो तस्वीर और वीडियोस आप देख रहे हैं, हाँ, जहाँ पर जाकर टिकटॉकर्स और दीगर जमातों के लोग पहुँच गए, वो इस वक्त जारी काम था। वहाँ पे थर्ड फेज था हमारा जो स्टार्ट नहीं हुआ था। हाँ, हाँ, उसके ऊपर पॉलिटिक्स, मतलब ये कि वो जो जमात इस्लामी कह रही है वो आप कह रहे झूठ है? नहीं, जमात इस्लामी झूठ कह रही है, जो हमारा झूठ कह रही है, झूठ कह रही है। अच्छा, ये जितने पीटीआई भी झूठ कह रही है जी, और वो फुटेजेस झूठी हैं जो दिखाई जा रही है। फुटेजेस जो आप लोग देख रहे हैं वो अभी काम चल रहा था वहां पर, वो थर्ड फेज था हमारा जो स्टार्ट नहीं हुआ था। आप फर्स्ट फेज में आपने कितना दिखाया, सेकंड फेज को आपने फर्स्ट से रिवॉल्व करें। ठीक है, मुझे प्रोड्यूसर वक्फे का करें, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इस ब्रेक में ज्वाइन किया है जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है रिजवान अब्दुल समी साहब को खुशामदीद के स्टूडियो में। सर आपको खुशामदीद कहेंगे। समी साहब बात कर रहे थे, चूंकि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब पर वो कहते हैं सारी तोपें उन्हीं की तरफ हैं, पीपल्स पार्टी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं मेरे ऊपर बड़ी तनकीद हो गया, मैं उनकी जवाब दूंगा। तो जवाब आप परफॉर्मेंस की सूरत में दें तो अहले कराची आपको अपने सर का ताज मानेगी। और फिर जिस तरह के नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुए, इसकी निशानदही की जा रही थी, लेकिन शायद आप लोगों ने कान न धरा और वो बारिश ने दूध का दूध पानी का पानी सब अवाम के सामने ले आई। वकास लाशद, चूंकि आप बात कर रहे थे उस वक्त, वो जो शहर है भुट्टो का एक हिस्सा है, अब उसको आप कह रहे हैं मलिर एक्सप्रेस वे,
क्या मुझे बता दे, मैं क्या बोलूं? मलिर एक्सप्रेस वे बोलूं? शेख जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे क्या है? अच्छा, फिर वो जो एक वो मैंने उसकी वीडियो देखी ना आपके, वो कोरंगी के तनवीर चौधरी, वो कह रहे थे जी तौबा तौबा, सब भागे ले गई ये बारिश। टिकटॉक के अंदर तो प्रमोट होने के लिए टिकटॉकर्स बहुत कुछ करते हैं, वो भी एक टिकटॉकर है। हाँ, तो उनका काम है कर्तव्य दिखाना, वो दिखा रहे हैं कर्तव्य व्यूज के लिए। हाँ। बाकी मैंने आपको पहले भी वहां पे वो खड़े थे ना, जाए वो कुआ पे, वो सब तो दिखाया, जाकर वो सब बह गया। वहां तो सारे पहुंच गए। हाँ। बाकी जहाँ पे जो उनके अलामती जनाजा भी निकाला पीटीआई वालों ने। जमातें जीती हुई है, जमात इस्लामी, पीटीआई, वहां भी जाकर पहुंचे, उन इलाकों के हालात देखे जहां पर कुदरती आफत आई है, जहां पे फ्लड आया, थर्ड फेज तैयार हो रहा था, वो टूट गया तो दुनिया पहुंच गई। जब वो बन रहा था, नहीं कर रहे ना, ये जस्टिफाई करे ना, ये कैसे बह गया। जैसे मोटरवे M5 है पंजाब के अंदर, वहां अच्छा। कितनी बातें की हैं जमात इस्लामी, पीटीआई ने। हाँ। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हाँ। स्पेसिफिक टारगेट बनाना, हाँ। जहां पे तरक्याती काम हो रहा है, जो आवाम के लिए अच्छा प्रोजेक्ट है, वहां जाकर खड़े हो जाना, और जहां पर आपकी अपने टाउन्स हैं, हाँ। उनके हालात दिखाना और वहां पे काम करने की निस्बत आप ये कि आप हमारे ऊपर फोकस करने से बेहतर है अपने इलाकों के हालात फोकस करेंगे ना सर। 17 साल वकास, कैसे नहीं फोकस करेंगे हम? 17 साल मेयर की बात कर रहे हैं, नहीं, सिंध गवर्नमेंट आपके पास है पूरी यार, पूरी मशीनरी आपकी है। साहब की बात कर रहे थे ना, ना, तो मैं वही बात कर रहा था। अब तो वो एक 30 से 40 साल इसी जमात एक्सक्यूज देते थे, माजरत के चला। साथ आप एक्सक्यूज ये देते थे, हम वो मेयर को पैसे देते, वो लगाता ही नहीं। अब क्या करेंगे? अब तो मेयर आपका पैसे है। लग रहे हैं, काम हो रहा है, कोरंगी कोसवे बन रहा है, बीआरटी येलो लाइन बन रही है, रोड्स रिपेयर हो रहे हैं, अंडर पासेस बन गए कराची के अंदर, आपके यहाँ NICVD आ गया, पीपल्स बस आ गई, एक मैं ऑरेंज लाइन आ गई, ग्रीन लाइन आ गई। सिर्फ ये जवाब दे दे, मैं जो पूछ रहा हूं आपसे, ये शाहरा भुट्टो का ऐसा बह कैसे गया? ये रेती से बना हुआ था, पर तरक्याती काम चल रहा था, जहाँ अंडर प्रोसेस था, वहां पे जब कुदरती आफत आएगी, फ्लड गुजरेगा, तो वो उसको आर्जी तौर पर नुकसान पहुंचाएगा। सईदनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्लियर लफ्जों में मीडिया को बताया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट को हमने ये काम दिया है, उनसे हमारा 25 साल मुआहदा है, कहीं पर भी इस तरह की बात होती है तो वो उसको रिपेयर भी करेंगे, वो सारी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसको कबिल वक्त पहले, उसकी ओपनिंग से पहले उस पर जो पॉलिटिक्स, मैं मशवरा दे दूं, मैं तो नाचीज सा आदमी हूँ, 25 साल के लिए आपने तो उनको ये सारे मशीनरी, ये सब कुछ इक्विपमेंट, अरबों रुपए के फंड दे दिए, फिर आपने कहा कि जब खराब हो तब बनाने भी आप, वो बनाए नाकिस रहे? नहीं, कोई नाकस नहीं। कारपेटिंग भी हो चुकी थी, कारपेटिंग भी हो चुकी थी, जो बह गया है। कारपेटिंग हो चुकी थी, उसके साइडों पे जो पत्थर लगने थे और जो उसको सिक्योर करने के लिए जो काम चल रहा था, हाँ। जो पानी की निकाल, वो अभी तक नहीं आया था। आपको बता रहा था, ऐलानात हो रहे थे सोशल मीडिया पे, जिन टिकटॉकर्स की आप इंसल्ट कर रहे हैं वो भी बता रहे थे कि सर बारिश आ रही है, सर अपना बना लें, मतलब ये आवाम का पैसा बह जाएगा। कहीं से पानी आ रहा है फ्लड का, तो ये है कि जहां जहां पे M5 मोटरवे को नुकसान पहुंचा, KPK में जो उनका किनाल था वो टूट गया, वहां पे नुकसानात रोड्स का, वो तो हम रहेंगे ना, KPK वाले अपना जवाब देंगे, आप अपना जवाब दें, उसको बनाए। चले ठीक है, जवाब सर समी साहब, जवाब आपने सुना, आप स्टूडियो में ही मौजूद हैं, मुतमईन है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए मुतमईन हम क्या होंगे, आवाम खुद मुतमईन नहीं है, जितने मीडिया के चैनल्स हैं वो मुतमईन नहीं है, तो मेरे एक मुतमईन होने से क्या फर्क पड़ेगा? जाने ना जाने, गुली ना जाने, बाग तो सारा जाने कि ये क्यों टूटी है, सबको पता है। देखिए, पहले तो आप हमसे, जब हम गवर्नमेंट में नहीं थे तो हमसे कहते थे कि भाई हमको पता ही कुछ नहीं है। अब तो 2 साल से हम गवर्नमेंट में हैं, हमको पता है ये सारा कसूर सर सिस्टम का है। जो सिस्टम पीपल्स पार्टी ने नाफिज कर दिया है, ऊपर से लेकर नीचे तक, इस सिस्टम ने पूरे निज़ाम को इस तरह जकड़ लिया है कि कोई भी काम शफाफ तरीके से हो ही नहीं पाता। जब तक पीपल्स पार्टी ये बैठ के सोचेगी नहीं कि इस सिस्टम से जान छुड़ानी है। आप शाहरा भुट्टो की क्या बात कर रहे हैं सर, आपकी हब की कनाल वो बह गई, सही है। SBCA ने इलीगल कंस्ट्रक्शन में पूरे शहर का नक्शा बिगाड़ दिया है, वो काबू में नहीं आता। शहर की कोई सड़कें कंट्रोल में नहीं है। मुर्तज़ा साहब कहते हैं 106 सड़कें हमारी हैं, मान लिया 106 सड़कें आपकी हैं, तो 106 सड़कों का हाल देख लीजिए आप। और जो मेरे भाई अभी प्रोजेक्ट गिनवा रहे हैं, BRT बन गई, ऑरेंज लाइन बन गई। BRT एक पैथेटिक प्रोजेक्ट है और वो फेडरल गवर्नमेंट का है। चूंकि वो फेडरल गवर्नमेंट का है, लिहाजा उसका क्रेडिट भी ना ले ताकि उसका डिस्क्रेडिट भी ना मिले, उसको तो डाल दे फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। और जहां तक ये मलिर एक्सप्रेसवे का ताल्लुक है,
तो देखें कारपेट जो है किसी भी रोड पे सबसे एंड में होता है। आपके पास भी सड़क बनती है, पहले गेड़ा आता है, खाका आता है, कॉम्पैक्शन होती है, लेवलिंग होती है, उसके बाद सीवरेज लाइन, ये वो सारी चीजें होती हैं, उसके बाद कारपेट होता है सर। तो पहले कारपेट हो गया, इसका मतलब फिनिशिंग पे थी वो। कारपेट होने के बाद कहाँ उसकी वो होती है बताइए, स्कैरिफाइंग होती है, और उसके बाद उसकी दीवारों की वो मेंटेनेंस होती है। हो गया। पंजाब के सैलाब को मली नदी के सैलाब से कंपेयर कर नहीं सकते। पंजाब में 9 लाख क्यूसेक का सैलाब का रैला आया है, 9 लाख क्यूसेक। मलीर नदी में तो अभी वो 2020 वाला फ्लड भी नहीं आया जो 2020 में सुपर फ्लड आया था, ये तो लो लेवल फ्लड था। लियारी नदी में भी, मली नदी में भी। लास्ट टाइम जब थद्दो डैम का पुश्ता टूटा था तो एयरपोर्ट के साथ जो पहलवान गोट है और एयरपोर्ट के साथ जो पीआईए सोसाइटी है, पूरा सादी टाउन, स्कीम 33 और पीआईए सोसाइटी तक फ्लड हो गई थी। अब तक तो पानी पहुंचा ही नहीं वहां पे, ये सुपर फ्लड तो था ही नहीं। पुश्ते कमजोर थे। इस कमजोर होने की वजह जो है कि डिफेंड आप कैसे करेंगे, आपको पता है, आपको भी पता है, सब इस शहर में रहते हैं कि जब आप किसी भी चीज में सिस्टम को दाखिल कर देंगे, कमीशन सिस्टम को दाखिल कर देंगे, तो चीजें नहीं चल पाएंगी। उससे जान छुड़ाएं सर, इसको एड्रेस करें और इससे जान, जब ये छूटेगी जान तो मुर्सा भाब साहब भी परफॉर्म करेंगे, मिनिस्टर्स भी परफॉर्म करेंगे, टाउन चेयरमैन भी परफॉर्म करेंगे और यूसी चेयरमैन भी परफॉर्म करेंगे। क्या मुर्सा भाब के हाथ में चीजें नहीं है क्या? सिस्टम उनके काबू में नहीं है। अच्छा। वो सिस्टम के आगे बेबस है। सिस्टम ताकतवर है, सिस्टम ज्यादा ताकतवर। किसकी सरपरस्ती में है? पूरी पीपल्स पार्टी की जो सिंध की गवर्नमेंट है, अच्छा, उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, वो सिस्टम चलता है। उसमें मुर्तजा वहाब साहब भी उसके आगे बेबस है और कोई भी उसमें कुछ कर नहीं सकता। लेट्स सपोज अगर मैं जिस सीट पे हूं और मुझे इसके इख्तियारात ना हो तो मैं वो सीट छोड़ दूं? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये देखें, ये एक मुझसे भी लोग सवाल करते हैं, भाई आप टाउन चेयरमैन हैं, आप वो सीट छोड़ दें। देखिए, जहां आप होते हैं तो हत्तुल इम्कान आप स्ट्रगल करते हैं उस चीज के लिए, ठीक है, कि जिस हद तक आप मुमकिन है रास्ता बनाएं। लड़ नहीं पा रहे ना आप। हाँ, सिस्टम से लड़ नहीं पा रहे, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप सिस्टम के लिए रास्ता बिल्कुल हमवार कर दें और छोड़ दें। देखिए, हम तो ये बात करते हैं कि जब 18th अमेंडमेंट हुई तो उसके बाद जो फंड्स सिंध गवर्नमेंट को फेडरल से मिले, वो फेडरल से, सिंध गवर्नमेंट से केएमसी को और केएमसी से जो है टाउन्स को और यूनियन काउंसिल्स को मिलने चाहिए थे। तो सिंध गवर्नमेंट केएमसी को भी एम्पावर करे और केएमसी को भी पूरे फंड्स दे और टाउन्स को भी पूरे फंड दे और यूनियन काउंसिल्स को भी पूरे फंड दे। अगर आप फंड्स इनको डिवॉल्व करेंगे और इनको एम्पावर करेंगे आप तो होगा। लगा रहे थे ना मुर्जा, आप कह रहे थे कि जमात इस्लामी के जितने उनके पास टाउन है, मैंने इनको कितना फंड दिया? हाँ, 1 अरब रुपए उन्होंने फंड दिया। उन्होंने मुर्तजा भाब साहब नहीं देते 1 अरब रुपए फंड जो टाउन्स को मिलते हैं। भाई वो तनख्वाहों के पैसे देते हैं। ये तनख्वाह, ये मुलाजमीन हमने थोड़ी भर्ती की है जमात इस्लामी के लोगों ने। हाँ। ये तो पिछले 20 साल से, हम तो 2004 में बल्दियात छोड़ के गए थे। हाँ। उसके बाद 2024 में वापस आए, 20 साल के बाद। 20 साल में जो है, जो आपने खेप पूरी फौज जफर मौज मुलाजमीन की, विदाउट मेरिट, विदाउट एजुकेशन, विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट, आपने विदाउट डोमिसाइल आपने जो भर्ती कर दिए हैं, उनका बोझ हम थोड़ी उठाएंगे, उनका बोझ तो आप ही उठाएंगे ना। तो तनख्वाहों के पैसे देते हैं। एक टाउन में अगर 1200-1500 मुलाजिम है तो टाउन को आप तनख्वाहों कहते जी। मिसलीडिंग स्टेटमेंट देना बहुत गलत है। मुर्तजा भाब साहब खुद इस सिस्टम का हिस्सा है, इलेक्टेड मेयर बन के आए, इलेक्शन तो जीता है ना भारत उन्होंने। हाँ। तो उनको ये बात जेब नहीं देती कि वो ये बात करें कि हम 1 अरब रुपए देते हैं। क्लियर करें कि 1 अरब रुपए जो मिलते हैं उसमें से भाई 90 करोड़ रुपए तो चले जाते हैं तनख्वाहों में। उसके बाद लीव इनकैशमेंट है, मेडिकल रीइंबर्समेंट है, फ्यूल है, आपके कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है, इसके अलावा बिजली के बिल है। ये सब चीजें तो टाउन्स देते हैं ना, ये तो सिंध गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से ही देते हैं। तो ये फंड तो आप देंगे। डेवलपमेंट के लिए आप क्या दे रहे हैं? नॉट अ सिंगल पेनी, एक पैसा। मैं मुहावरतन नहीं कह रहा, हकीकतन कह रहा हूं। मैं सुना आपने, डेवलपमेंट के लिए कोई फंडिंग नहीं है, जैसे कि समी साहब बता रहे हैं। मुझे वैसे भी मालूम है कि ऐसे ही हो रहा है। और आज इन्होंने मेरे प्रोग्राम में साथ बैठे हुए मेरे साथ मोहतरम, तो इन्होंने इसको डिफाइन भी कर दिया। तो क्या वजह है? क्या डेवलपमेंट के लिए कोई जमात इस्लामी और पीटीआई और पीएमएलएन के लोगों ने भी बोला भाई हम जा रहे हैं, तो अपने लोगों को दे रहे हैं या उनको भी नहीं दे रहे? उनको मेरे ख्याल कहीं ना कहीं से, अच्छा, दाएं बाएं से, पीछे से कुछ ना कुछ उनके लिए कुछ हो रहा है। कुछ ना कोई रास्ते हैं। अच्छा, मतलब ये यार ये टाउन हमारा नहीं है, तो इसको पैसे नहीं देने। हाँ, सिस्टम रास्ते बनाता है ना। सिस्टम जो बात कर रहे हैं ना सिस्टम की, तो सिस्टम कभी कभी रास्ते कुछ ऐसे मुताबिक रास्ते भी बनाता है जहां से किसी किसी को फैज, तो हो सकता है कुछ लोग फैज में शामिल हो उस फैज, ठीक है, उसी सिस्टम से कि हम ब्रेक करके उसी। तो लेकिन ज्यादातर जो इस वक्त जो शिकायत आ रही है, जैसे सभी साहब बता रहे हैं और दूसरे टाउनों से भी आवाजें आ रही हैं इस किस्म की,
कि हमें फंडिंग नहीं दी जाती, और इसलिए कि मैं इस वक्त ऐसे प्रोग्राम में बैठा हूँ कि जो पूरी वजाहत से मुझे बताया गया कि 90 करोड़ रुपए तो सैलरीज में और पेंशन और XYZ जो भी होता होगा टाउन की ज़रूरियात है उसमें चला जाता है, और बाकी में तो फिर जो 10 करोड़ है उसमें भी और बहुत सारी चीज़ें, तो फिर डेवलपमेंट के लिए क्या दिया गवर्नमेंट ने, क्या उनके लिए दिया? मतलब आप साहब माजरत के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा बजट मुतय्यन नहीं किया गया कराची के लिए? वो सारा इल्ज़ाम तो आपके ऊपर आएगा, वो सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर आएगा और आ रहा है। यही वजूहत है कि जो रोड्स नहीं बन रहे, सड़कें नहीं बन रही, और दूसरी शाहराएं, छोटी गली कूचे जो हैं वो ताबीर नहीं हो पा रहे हैं, उसकी वजह यही है। तो खुदारा तो थोड़ा सा तवज्जो दे इस बात पे। और अब जैसे कि अभी हालिया बारिश, हालांकि अभी इतनी शिद्दत से बारिश नहीं आई है, वो तूफान बर्पा नहीं हुआ कराची में, लेकिन फिर भी किसी हद तक हम वापस जा रहे थे। पिछले जो हमारा तूफान आया था, जो कराची में जो बारिश हुई थी 3 घंटे की, जो पूरा कराची लेट गया था, वो ऐसा नहीं हुआ और अल्लाह ने महफूज किया। और आगे भी दुआ गो हूं कि परवरदिगार इस कराची को मैं वकास से पूछ रहा हूं। वकास, मुझे अपना आप गिनवा दें, क्योंकि आप लोग कहते हैं यार आप हमारे ना प्रोजेक्ट बताते नहीं हैं, जो हम काम करते हैं वो नहीं दिखाते, आप जस्ट तनकीद करते हैं। तो आप चूंकि आप बैठे हैं, आप बता दें हमारे अहले कराची को कि हमने आपको ये काम दिया। मैंने देखा कुछ पार्क्स की तज़ीन व आराइश आप लोगों ने की है, कुछ सड़कों पे कारपेटिंग हुई है, एक आध आपके फ्लाईओवर बने हैं, और कोई मेगा प्रोजेक्ट कराची को क्या दिया है बताएं, शायद मेरी नज़र से ना गुजरा हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं, हमारे टाउन चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने बताया मुझे कि 90 करोड़ तनख्वाहों की मद में जा रहे हैं, इनके पास 10 लाख रुपए बच रहे हैं। तो पहले तो मुझे ये बड़ी हैरानी हो रही है कि एक यूसी को 12 लाख रुपए, इन इस टाउन में कितनी यूसी हैं टोटल? हाँ। कि जहाँ पे 90 करोड़ तनख्वाहें जा रही हैं, यूसीज को मिला के ये कह रहे हैं उनका फंड अलग आता है। दूसरी बात, टाउन के अंदर वो कौन से इतने सारी बुक्स भर्तियां हो गई हैं जो 90 करोड़ पे जिनको ये दे रहे हैं? एक तो ये सवाल है मेरा इनसे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम जो रोड्स बना रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स या कोई ऐसा सिस्टम है जो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स दे रहा है जो काम सही नहीं कर रहे। तो मेरा इनसे एक और सवाल है कि इनके अपने बनाए हुए रोड्स का क्या हाल है? बारिशों के दौरान जो टूट फूट का शिकार है, उसके नीचे तो ना कोई फ्लड आया था, सिर्फ बारिश हुई थी ऊपर से। और इनके मुताबिक कि ये बारिश माजी की बारिशों के सामने कोई भी बारिश नहीं थी। फिर जो इनके रोड टूटे हैं वो किसने बनाए थे? दूसरा सवाल मेरा ये। तीसरी, जो इनकी टाउन्स में डेवलपमेंट हो रही है, हाँ, वो जितनी भी डेवलपमेंट ये कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दें, क्योंकि इनको तो 1 रुपया भी नहीं मिलता, तो वो काम भी हमें दे दें। ये कम से कम जहाँ जहाँ काम हो रहा है ये करा रहे हैं, वो कहें कि हम करा रहे हैं, क्योंकि इन्हें तो पैसे मिलते नहीं है जेब से, तो ये कराएंगे नहीं। और KMC की जहाँ तक बात है, हमारे साफी साहब ने की कि स्ट्रीट्स में गलियों की जो हालत है, अभी भी अगर आप मेयर साहब का पेज खोलें तो वहाँ पर गलियों गलियों की फोटेजेस वो डाल रहे हैं। औरंगी टाउन हो, आपका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो, वो पसमंदा इलाके जहाँ माजी में जो मेयर्स थे कभी स्ट्रीट्स की तरफ नहीं गए, वाहिद मेयर कराची हैं जो पेवर्स का काम कर रहे हैं गली गली में। वो रोज़ डेली की बुनियाद पर, सोशल मीडिया का दौर है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, ये एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है बारिश के दौरान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। सोशल मीडिया जिस आपने कहा ना, वो एक शारा फैसल पे अगर पानी कुछ जगहों पे नहीं खड़ा होता, चले ठीक है, हम चूंकि तरक्याती काम पीपल्स पार्टी अपने गिनवा रही है, रियली अप्रिशिएट, लेकिन 17 साल इनको हो गए सिंध में। पहले एक हमें एक्सक्यूज सुनने को मिलता था, मुझे वो याद है वसीम अख्तर की फाइलें फेंकना भी, तो वो कराची के लोग वो यही सुनते हैं, यार ये नूरा कुश्ती, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं। तो इस इल्ज़ामात से हम आगे बढ़ जाए ना। हमने सड़कों का हाल देखा है, एक ड्राइव करके मेयर हमें दिखा रहे होते हैं, कंसर्न लोग दिखा रहे थे, देखे जी मैं इधर से गुजार रहा हूँ, ये सड़क बड़ी अच्छी है। तो भाई वो सड़क अच्छी है, बाकी कराची भी तो जाएं, वहाँ पे भी तो घूम के दिखाएं, उन गलियों में भी तो जाएं। अभी टाउन चेयरमैन साहब ने खुद बताया कि मेयर कराची के पास 106 सड़कें हैं जो शाहराएं हैं उनकी मैन, ठीक है, ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। लिहाजा जो टाउन्स के चेयरमैन बने उनमें भी कोई जिम्मेदारी लागू होती है, या सिर्फ मेयर साहब ने ही सब कुछ करना है? दूसरी बात, मैं आपसे फिर यही बात कहूँगा, आपने कहा ना कराची के अंदर आप हमें प्रोजेक्ट्स काउंट कराएं, तो मैंने आपसे शुरू में भी बात की कि कराची के अंदर क्या पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो आपकी हॉस्पिटल है जिसका हर जगह नाम है, चर्चा है पूरी दुनिया में, NICVD, इससे बेहतरीन काम पूरे किसी सूबे में नहीं है। पंजाब, बलूचिस्तान, हर सूबे से यहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं, जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, रियली अप्रिशिएट, लेकिन निज़ाम वहाँ का भी अच्छा नहीं है कुछ खास। BRT की इन्होंने बात की, तो मैंने बताता चलूँ कि शायद अभी ये थोड़ा सा सर्च कर लें कि ये सिंध गवर्नमेंट के हैंडओवर किया गया प्रोजेक्ट, इसको लुक आफ्टर भी शर्जील नाम अहमद साहब कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन जो ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं,
वो इसको देख रहे हैं, उसके लुक आफ्टर भी सिंध गवर्नमेंट कर रही है। वो प्रोजेक्ट जब वर्ल्ड बैंक के साथ माहिदा हुआ उसके बाद वो सूबों के हैंड ओवर कर दिया गया, उसको लुक आफ्टर हम कर रहे हैं, उसके सारी चीज़ों को मेंटेन सिंध गवर्नमेंट ने करना है, उसको वो खुद अच्छा छोड़े ना, ये मेरा वो यूनिवर्सिटी रोड तो बना दें। यूनिवर्सिटी रोड तो अभी क्यों नहीं वहाँ बनाते पे कुछ लाइन्स की वजूहात हैं, अभी वहाँ पे काम चल रहा है तरक्याती, कुछ भी हो लाइन्स जाएगा की वजह मुकम्मल। से मुझे जैसा लग रहा है बचपन से चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बचपन से चल रहा है। अच्छा, बहुत सारे रोड बने, जौहर का भी आप यही कहते थे, आधा गुस्तान जौहर में अंडर बाईपास आपके सामने बन गए, वहाँ पे भी काम चल रहा है अंडर बाईपास का। तो काम जो है ना, तरक्याती काम जो 30 साल 40 साल से नहीं कर पाई जमात इस्लामी एमक्यूम, जब मेयर साहब उसको फोकस कर रहे हैं, देख रहे हैं, जवाब दे रहे हैं मीडिया में आके, और वो ये नहीं कह रहे बार बार कि भाई मेरे पास इख्तियारात नहीं है, ये नहीं है, रोना नहीं रो रहे, बल्कि वो कह रहे हैं कि हम बेहतर कर रहे हैं, बेहतरी की तरफ कोशिश कर रहे हैं। कम से कम एक मेयर ऐसा तो आया है जो कम से कम कोशिश तो कर रहा है। लेकिन माजी में जो मेयर रहे हैं उन्होंने हमेशा मीडिया के सामने हाथ खड़े किए हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। 2 दिन बारिश होती थी, तीसरे दिन वसीम अख्तर साहब नमूदार हो जाते थे मीडिया पे और कहते थे भाई मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मैं क्या करूं। ये मेयर पूरी रात सुबह तक जाग रहा है और रोडों पे घूम रहा है और सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो कम से कम थोड़ा तो अप्रिशिएट करें। ऐसा तो नहीं है कि आप बारिशों के टाइम निकल के बाहर आकर सिर्फ तनकीद चलो जरा सा तो अप्रिशिएट करें सर, अप्रिशिएट करें रसाली साहब, ये देखें अप्रिशिएट करें। वो सारी रात बेचारे वो कह रहे हैं घूम रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट करेंगे। मेयर साहब जो है सारी रात घूमते हैं और पब्लिक के दरमियान मौजूद रहते हैं और दफ्तर में भी जाते हैं और मीडिया पे भी आते हैं, तो इस बात पे उनको अप्रिशिएट कर देते हैं। मुश्किल होगा काम की डिफाइन करना सर के लिए, थोड़ा सा मुश्किल होगा, वरना इनको भी पता है कि इनके अपने टाउन में भी केएमसी काम कर रही होगी, स्ट्रीट्स में गलियों में पेवर लगा रही होगी, पता सबको है। लेकिन बस वो कहते हैं ना कि मैं मानूं क्यों। अच्छा, बस तो ये बारिशों के टाइम पे आगे तनकीद शुरू हो जाती है। बाकी कभी किसी ने ये नहीं कहा कि काम यहाँ पे, और आपने कहा बहुत सारे पार्क्स को रिहेबिलिटेशन की है उन्होंने, बहुत सारे रोड उन्होंने बनाए, उसकी कोई बात नहीं करेगा। ब्रिजेस अंडर बाईपास जो माजी में कंस्ट्रक्शन पूरी तबाह थी, आज कोरंगी कोसवे का ब्रिज कंप्लीट होने वाला है, उसकी कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ वही बात करेंगे, टूटा हुआ टुकड़ा दिखा देंगे। अच्छा, वहां पहुंच के वीडियोस बना देंगे और वहां से पब्लिसिटी लेनी है, बस आवाम को दिखाना है कि ये तबाह हुआ है। अब आवाम सब समझ रही है। अच्छा। जब गलियों गलियों में काम हो रहा है वो देख रही है कि नैया मेयर वाहिद मेयर है जो अब गलियों तक पहुंच गया है। सर मैं ये सवाल वकास से पूछ रहे थे क्योंकि जमात इस्लामी शायद मुझे इसका बेहतर जवाब दे। सर ट्रैफिक का मसला कराची में, मतलब एक कराची वाला घर से निकलने से पहले 2 घंटे पहले निकलेगा, वो ड्राइव होगी 20 से 25 मिनट की, लेकिन उसको पता है मुझे रास्ते में ट्रैफिक ने टकराना है, उलझना है मैंने, और मैंने आधा पौना घंटा तो वहाँ खड़े रहना है, मैंने फ्यूल भी जलाना है, मैंने स्ट्रेस भी लेना है, टेंशन भी लेनी है, गर्मी है तो पसीने भी मेरे बहने अगर गाड़ी का ऐसी काम नहीं कर रहा तो। आज तक ये शहरी बेचारे ट्रैफिक में ही फंसे रहते हैं। मैं मुतादिद सड़कें आपको गिनवा सकता हूँ जो पैक होती हैं, हम डेली रूटीन में निकलते हैं, और मुझे कोई अगर कह दे कि यार साजिद भाई वो लैक्ताबाद वाली रोड पे चल रहा है शाम को, मैं बोलूंगा भाई खुदा का वास्ता मैं नहीं वहां जा रहा, यार साजिद भाई उधर जाना है, भाई मैं नहीं जा रहा वहां। क्यों अभी तक कसूरवार खुद को आप समझते हैं? देखें अभी जो भाई ने बात की कि मुर्जा वहाब साहब ने ये काम की, देखें हर सीट का, हर पोजीशन का एक प्रोफाइल होता है, ठीक है। अब अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बोले कि मैंने हॉस्पिटल बना दिया, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोफाइल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का प्रोफाइल क्या है? अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करना। प्राइम मिनिस्टर का प्रोफाइल क्या है? इंटरनेशनली हमारा इमेज बेहतर करना। प्राइम मिनिस्टर का प्रोफाइल होता है कि आपकी महंगाई को कम करना, इंपोर्ट्स बढ़ाना, एक्सपोर्ट, ये फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, हेल्थ सेक्टर में रिलीफ देना, एजुकेशन सेक्टर में रिलीफ देना, सही ना। अब अगर कोई चीफ मिनिस्टर बोले मैंने ये बना दिया वो ये लेवल नहीं है सर। ये सड़कें बनाने का लेवल जो है ये टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन के, अगर कोई मेयर बोले कि मैंने फला गटर लाइंस खुलवा दी, फला ढक्कन प्रोवाइड कर दिए, सीवरेज की लाइन, तो ये प्रोफाइल नहीं है। मेयर का प्रोफाइल क्या है? देखिए मेयर का प्रोफाइल क्या है कि नेमतुल्लाह खान साहब जब मेयर थे तो उस वक्त परवेज मुशर्रफ के साथ मिलके लियारी एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट का दागबेल डाली। उस वक्त उन्होंने मास ट्रांजिट प्रोग्राम शुरू किया, उस वक्त उन्होंने K3 मंसूबा कंप्लीट किया, उस वक्त उन्होंने कराची में फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस का जाल बिछाया। नेमतुल्लाह खान के आने से पहले सिर्फ एक फ्लाईओवर था कराची के अंदर जो कि ये ड्रिग रोड वाला था, बना हुआ था, वो भी सिंगल ट्रैक और वो भी उल्टा बना हुआ है, फास्ट लेन के ऊपर बना हुआ है।
पूरे उसके अंदर, पूरे कराची के अंदर अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स का जाल बिछाया और एक प्लान दिया कि अब जो भी गवर्नमेंट आएगी वो इस जगह अंडरपास बनेगा, इस जगह अंडरपास बनेगा, इस जगह ये मेयर के लेवल के काम है ना। अब अगर मेयर आपको ये बताए कि मैंने फला गली बना दी, फला जगह पेवर करा दिए, ये लेवल नहीं है। ये टाउन चेयरमैन तो बता सकते हैं हमने इतनी गली, क्योंकि हमारा प्रोफाइल बाहर मेयर से छोटा है ना। एक मेयर नीचे 25 टाउन चेयरमैन, तो अगर मेरे नीचे 11 यूनियन काउंसिल्स हैं तो मेयर के नीचे 250 यूनियन काउंसिल्स हैं, तो बड़ा लार्जर स्पेक्ट्रम है। तो उनको उसी लार्जर स्पेक्ट्रम में बात करनी चाहिए। मैं दोबारा बात वहीं से करूंगा कि सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई आपके पास जो फंड आ रहा है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स आता है, इंपोर्ट्स के ऊपर 1.5% टैक्स होता है, जो इंपोर्ट्स के एक्सपोर्ट्स के ऊपर, वो इंपोर्ट्स के ऊपर लागू होता है, जो कि सिंध गवर्नमेंट को रिसीव होता है। वो होता इसलिए है कि पोर्ट सिटी में जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने कंटेनर्स और ट्रक्स इस्तेमाल करते हैं, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है, तो वो डिवॉल्व होना चाहिए केएमसी को और वहां से टाउन्स में। वो 1.5% आप जो आप केएमसी का प्रोपोर्शन है वो दे, तो वहां से टाउन्स में तो आए। अच्छा, फिर आपका 1% बेटरमेंट टैक्स होता है जो कि एसबीसीए चार्ज करता है। जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग की परमिशंस होती हैं, जितनी भी आपकी जो नक्शे की रेगुलराइजेशन होती है नक्शे के ऊपर, वो बेटरमेंट टैक्स जो है वो सिंध गवर्नमेंट दे ना। वो केएमसी, क्योंकि वो क्या टैक्स है कि अगर एक जगह एक प्लॉट है, वहां पे ग्राउंड प्लस 1 अलाउ है, वहां पे आपने ग्राउंड प्लस 2 का आपने परमिशन दे दी है, ग्राउंड प्लस 20 की परमिशन दे दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, तो उसका प्रोपोर्शन वाइज 45% जाता है कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन को और 45% कंसर्न टाउन को मिलता है। तो वो और बाकी केएमसी को जाएगा। तो ये एसबीसी रख के बैठ जाती है, देते नहीं। तो ये चीजें तो डिवॉल्व करें, फंड्स को डिवॉल्व करें। ठीक है, मुझे प्रोड्यूसर वक्फे का करें, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। चूँकि कराची शहर पर हम बात कर रहे थे और फिर ट्रैफिक का बड़ा मसला है, ऑल्टरनेट सड़कें क्यों नहीं हैं, क्यों एक कोई अगर सड़क ब्लॉक हो जाए तो निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो जाता है। वकास, आप भी इधर ही के, इधर ही पले पड़े हैं, और एक पेशेंट जब जा रहा होता है और अगर उसको अटैक हो जाए, एनआईसीवीडी आपने बना दी, वो एनआईसीवीडी तक पहुँचे कैसे आदमी? कोरंगी से कहाँ कैसे ऐप गयूमाबाद में फंस जाएगा? ट्रैफिक का कराची के अंदर एक मामला है, उसको मेयर साहब खुद भी डिस्कस करते रहते हैं मीडिया में। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान नहीं है कराची का प्लान बना हुआ है जिन रोड्स पर, जिनको हम रिहेबिलिटेशन करते रहते हैं। कोई ऐसी कोई हमारे पास सड़क नहीं है जो कहीं दूसरी तरीके से नहीं तैयार हो जाए। इन्हीं सड़कों को बनाना है, यहीं पर अंडर बाईपास बनेंगे, यहीं पर फ्लाईओवर बनेंगे। आप कराची की आबादी उठा के देख लें कि कितनी है इस वक्त। अभी शर्जीना मेमन साहब का बयान था, उन्होंने कहा कि वाहिद शहर कराची है पूरे पाकिस्तान में कि जहाँ पे पूरा पाकिस्तान आता है, और न सिर्फ यहाँ पे रिहाइश लेता है, यहाँ पर आकर वो एम्प्लॉयज़ भी काम भी करते हैं यहाँ पर। कितनी कराची की? हाँ, ठीक है, कराची की जो अभी जो सेंसस हुए थे उसके अंदर तो इन्होंने मेरे ख्याल से 2 करोड़ भी नहीं बताई थी। नहीं, वैसे एक्चुअल कितनी है? एक्चुअल मेरे जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल आइडिया होगा वो 6 करोड़ तक होगी, 5 से 6 करोड़। एग्रीड करते हैं? ये 3 करोड़ से तो ऊपर है, ज्यादा हो गया 3 करोड़ तो अब से। लेकिन 2012 में 3 करोड़, किसी मर्दमशुमारी को वेट नहीं करते। ये 3 करोड़ तो 2012 से चलता हुआ आ रहा है। अगर आपको याद हो, मुस्तफा कमाल साहब और ये वसीम अख्तर जो बातें करते थे, ये तो उस दौर में कहते थे कि 3 करोड़ है। एक इल्जाम और भी एमक्यू लगाती है कि आप गोठ आबाद करवाते हैं, तो ये भी तो इल्जाम आप पर है। कौन से गोठ आबाद हुए? मेरे ख्याल से अभी तो 40 साल दौर में कोई गोठ नूरियाबाद तक सर गोठ ही गोठ है। कितने में आप नूरियाबाद तो कराची में तो नहीं ले सकते। कितने में कराची तो मतलब टकरा गया ना, यहीं से बस वो सारी गोठ ही गोठ है। नहीं, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अगर सोसाइटियां सारी फ्लैट्स वगैरह, हमने चाइना कटिंग कम से कम नालों के ऊपर नहीं की है। अच्छा, अगर कहीं पे गोठ आबाद हुए, कहीं सोसाइटियां बनी है, तो वो स्पेसिफिक लोकेशन पे विद परमिशन बनी होगी। ट्रैफिक के जिनको कैसे बोतल में डालें, ट्रैफिक के जिनको बोतल में कैसे डालें, इस पर काम कर रही है सिंध गवर्नमेंट। ज्यादा से ज्यादा ब्रिजेस, अंडर बाईपास जो ये बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम चेंज कर रहे हैं ट्रैफिक के लिए तो कर रहे हैं। फिर वो आप लोगों ने वो 400-300 बसें चलाई है ना, और वो भी ट्रैफिक को जैम कर रही हैं।
मतलब गाड़ियां हम दिए जा रहे हैं, अब तो अवाम को सहूलत दे रहे हैं, दे रहे हैं ना किसी को सहूलत, तकलीफ लेकिन का बाइस अगर मुतबादिल वो बन रही सड़कें है। भी तो दें, ये राह चले नहीं कहाँ है, पर, रास्ते गाड़ियां नहीं है, सड़कें, रास्ते भी तो दें मुतबादिल आप। सड़कें आप रास्ते। बता दें कि कौन सी ऐसी कराची शहर में जगह बची है हाँ। जहाँ रोड नहीं बने हुए, कहीं जमीन खाली हो तो वहां से ये रोड ये बना गहरा देंगे। सवाल, इसको कहते हैं 1 लाख रुपए का, जो है बताया कि वही आप ही बता दें, हम कहाँ बनाए अब सड़कें। कम से कम रोड को जारी बातें आसानी के लिए ब्रिजेस और अंडर बाईपास ही सभी बना सारे सकते हैं, वो तो काम सर करने की अंडरपास स्टार्टिंग- बना तो रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक क्यों नहीं खत्म हो रहा? देखिए जो मेन आर्टरीज है ना जो आपको कनेक्ट करती है कराची हाँ। को, देखिए एक आपकी मेन आर्टरी जो है, एक तो शाहराह पाकिस्तान है जो कनेक्ट True. करती है, दूसरी आपकी यूनिवर्सिटी रोड है जो कनेक्ट करती है, तीसरी आपकी शाहराह फैसल है। यूनिवर्सिटी रोड तो आपने बिल्कुल तबाह कर दी बीआरटी के अंदर, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया में कहीं ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होता कि आपने एक प्रोजेक्ट बीच में डाला और उसके बाद उसको बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया कि गुजरने का रास्ता ही नहीं है। और वो इसलिए एक फेलियर प्रोजेक्ट है कि उसके नीचे से आपकी पानी की इतनी सारी लाइंस गुजर रही हैं, 84 वहां से गुजर रही है, 60 उसमें से गुजर रही है, 48 उसमें से गुजर रही है। अभी की आपको आज की बता दूं कि 84 इंच की लाइन वहां से दोबारा फट गई यूनिवर्सिटी रोड से, और धाबीजी से पंपिंग फिर वहां भी मार दी, और धाबीजी से ही पंपिंग दोबारा फट गई है। हब कनाल डिस्ट्रॉय हो गई, वेस्ट के माड़ी वहां का पानी बंद, 84 फट गई तो ईस्ट का और सेंट्रल का पानी बंद, और धाबेजी फट गई तो पूरा लांडी कोरंगी भी बंद हो गया। तो इस वक्त शहर में पानी का बहुत बड़ा बहरान है, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना आप बीआरटी का प्रोजेक्ट जो है, ये सारे पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में हम देखते हैं सब एलिवेटेड है, तो यहाँ एलिवेटेड क्यों नहीं बना? आपके पास अगर ट्रैफिक का लोड है तो एलिवेटेड शाहराह फैसल बनाए, शाहराह फैसल के ऊपर एक और एलिवेटेड शाहराह फैसल बनाए, जिसके लेफ्ट राइट एग्जिट्स हो, जिसको जहां जाना हो वहां जाए, और उसके बाद ये थ्रू चली जाए कायदाबाद तक। आपकी बीआरटी एलिवेटेड होनी चाहिए थी। बीआरटी आपकी एलिवेटेड होती, शाहराह फैसल यूनिवर्सिटी रोड आपकी खुली होती, शाहराह फैसल पर एलिवेटेड शाहराह फैसल बनाए, फेडरल से पैसे लाएं, फेडरल से उसको फाइनेंस करवाएं और इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें। कराची का 50% मसला हल हो जाएगा ट्रैफिक का। एक झटके में उन्होंने हल बता दिया वकास। अच्छा एक इन्होंने बात बताया कि बड़ी इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने बीआरटी को हमारा प्रोजेक्ट कह दिया इसी प्रोग्राम के थ्रू। पहले इन्होंने कहा कि फेडरल है, अभी हमारे ऊपर भी कह रहे कि नहीं अब आपका है। चलो ये भी मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट टॉपिक तक, कच्चे में ऑपरेशन। सीएम सिंध ने आज बड़ा इजलास तलब किया और बोला कि पानी चला गया उनके घरों में, अब ये बाहर आएंगे ये कच्चे के डाकू और फिर हम इनको दबोच लेंगे। पॉसिबल है? पॉसिबल है अगर इसके सीएम साहब ने इस पर पूरी ब्रीफिंग दी है और सैलाबी रेला भी आहिस्ता आहिस्ता स्टेटमेंट याद आ रही है, कह रहे हैं पक्के के डाकुओं को कौन पकड़ेगा? पक्के के डाकू वो बाहर घूम रहे हैं, उनको कैसे पकड़ सकते हैं? उनको पकड़ते हैं तो वो एहतजाज शुरू कर देते हैं। सर कच्चे के डाकू नहीं पकड़ सकते, गवर्नमेंट गिर जाएगी इनकी। अच्छा, पक्के का डाकू कौन है वो उनको खुद पता है, उन्हीं जगह से इलेक्शन जीत के आते हैं, गवर्नमेंट गिर जाएगी, कच्चे के डाकू पकड़ेंगे। जहाँ तक बात है, सीएम साहब ने इस पे पूरी ब्रीफिंग दी है कि जो भी उन्होंने हसार बनाया उनमें अनाउंसमेंट भी की है कि जो भी कच्चे के डाकू हैं अगर वो खुद भी गिरफ्तारी दे दे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब देखते हैं, सैलाब अभी ऑन द वे है, जब पहुंचेगा तो फिर और ज़्यादा चीज़ें होंगी। और आप कितने मुतमईन हैं कि वहाँ के लोगों को आप सेटिस्फाई करें ना कि इस बार पकड़ लेंगे सर हम डाकुओं को? इंशाल्लाह आपकी बाइकें नहीं छिड़ेंगी, आपके लोग अगवा नहीं होंगे। बस ये लोगों का काम है। जब पुलिस पकड़ती भी है, सिंध पुलिस, तो जहाँ से छूटते हैं आपको बाखूबी पता है, उसके बाद दोबारा वो वारदात करते हैं। इस तरीके से तो पीपल्स पार्टी को जारी बात है कोर्ट में तो नहीं जा सकती। नहीं, वहाँ पे असल में वो जिन डाकुओं की आप बात कर रहे हैं उन एरियाज में आपके वोटर्स भी तो हैं। बिल्कुल हमारे वोटर्स हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ हम करते हैं जितना हमसे हो सकता है। वहाँ पे ऑपरेशन भी सिंध गवर्नमेंट ही कर रही है। कराची शहर में भी सिंध गवर्नमेंट ने ऑपरेशन किया और आज इस शहर कराची में अमन बहाल है, तो वहाँ पर भी करेंगे। सारी चीज़ों को अगर सॉर्ट आउट कर रही है या सीधा कर रहे हैं तो मुराद अली शाह साहब ही कर रहे हैं। बाकी तो सिर्फ आकर बातें करते हैं, तनकीद करते हैं और चले जाते हैं, अपना काम नहीं बताते। चले सर, कच्चे के डाकू बड़ा मसला है सर। नहीं, कच्चे के डाकू क्या, इलेक्शन कैंपेन में स्टेज पे खड़े होके इनके लीडरान कहते हैं कि सीट जीतने के लिए जान दे भी देंगे और जान ले भी लेंगे। तो जब इलेक्शन जीतने के लिए जान ले सकते हैं तो कच्चे के डाकू की भी जान ले लेना। जब आपको पता है कि कच्चे के डाकू है तो जान ले लें उनकी। जब आप इलेक्शन में मुखालिफिन को बोल सकते हैं कि जान ले भी लेंगे और जान दे भी देंगे, तो कच्चे के डाकुओं की भी जान ले लें। कच्चे के डाकू सर इस तरह नहीं हो सकता। कच्चे के डाकुओं के चक्कर में तो गवर्नमेंट चली जाएगी इनकी। अच्छा, ये तो कहने की बातें हैं। ताकतवर है क्या वो? ताकतवर है, वहीं से इलेक्शन जीत के आते हैं और उन्हीं की सरबराही होती है। ये सारी चीजें हैं सारी। अब वो इसको छोड़े सर, शहर में की तरफ देखे ना, छोटी सी चीज भी नहीं कर पाते। हम तो ये बोलते हैं भाई इंक्रोचमेंट ही खत्म कर दे कम से कम। आप देखें लाहौर इंक्रोचमेंट फ्री हो गया है,
आप तारीफ तो करते हैं वहां जाके, हाँ। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते यहाँ पे। हाँ, आप इंक्रोचमेंट ही खत्म कर दें, शहर की सड़कें कुशादा हो जाएंगी तो ट्रैफिक खुद ब खुद रवा हो जाएगा। आप वो भी नहीं करते। आप तो आप चले जाइए, आप कोरंगी से शुरू कर दीजिए। आपने, मुझे याद है वो कह रहे थे कि पार्किंग फ्री है। पार्किंग फ्री है, इंक्रोचमेंट का ताल्लुक पार्किंग से थोड़ी है सर। इंक्रोचमेंट आप फ्री करें, इंक्रोचमेंट खत्म करें, स्टेट गवर्नमेंट इसको सीरियस ले। कराची को देखो, पंजाब में भी क्या होता है, लाहौर पूरा पंजाब नहीं है ना, लेकिन होता ये कि एक भी चीज आप डेवलप कर दें तो वो आपकी पूरी इमेज को बेहतर कर देती है। तो पीपल्स पार्टी से भी सखर, नवाब शाह, टंडो बागो, लाड़कानी की बात नहीं करता ना, सिर्फ कराची की बात करते हैं। कराची को आप बेहतर कर दें, पूरी पीपल्स पार्टी का इमेज बेहतर हो जाएगा। आपको प्रेजेंट करने को तो कुछ होगा ना मीडिया के सामने, तो ये कराची को डेवलप कर दे, वाह भी हो जाएगी, वोट भी मिल जाएंगे, इलेक्शन भी जीत जाएंगे और सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। अब आखिर में चूंकि गजा का बड़ा मसला है, सेनेटर मुश्ताक साहब भी वहाँ पहुँच चुके हैं, फिर बहादुर आदमी, हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं कि वो गजा के मजलूम लोगों के पास अशिया खुर्दनोश लेके पहुँचे हैं, जा रहे हैं, बड़े मुश्किल मराहल से गुजरते हुए। फिर मुस्लिम उम्मा की बड़ी बैठक भी लगी। अब आगे क्या होगा, ये लम्हा फ़िक्रिया है, कब हमारी इन इसराइल से जान छूटेगी। अब तो वो पाकिस्तान को भी आके दिखा रहा है। पहले ज़रा शाह साहब, चूँकि अब टाइम बहुत कम है, क्या देख रहे हैं खित्ते में? मैं सिर्फ इस वक्त पैगाम दूंगा, जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं कराची के हवाले से, तो मैं उसी जानिब आऊँगा। हाँ, मैं उस जानिब भी आऊँगा कि मैं गुजारिश करूँगा तमाम पार्टीज से, क्योंकि कराची जो है ना एक हब है, माँ है, इस पाकिस्तान की माँ। अभी मेरे भाई ने कहा कि पूरे पाकिस्तान से लोग जो है यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना, तो ये माँ सबको पालती और रखती है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा तमाम जितने भी यहाँ सियासी पार्टियाँ हैं, पीपल्स पार्टी है, ANP है, और अपना हमारे इमरान खान साहब की जो पार्टी है, हमारी जमात इस्लामी है, और जो भी जितनी पार्टियाँ हैं, वो मिलके बैठ के इस माँ का क्यों नहीं, इस माँ का दर्द क्यों नहीं दूर करते? क्यों इसको इतनी तकलीफ में रखा हुआ है? किस वजह से? क्या ये आपको खाने को नहीं दे रही, आपको पाल नहीं रही, आपको कोई दे नहीं दे रही, आपको कमाइयाँ नहीं दे रही, आपके बच्चों को नहीं पाल रही, आपको तालीम नहीं दे रही? क्या कर रही है कराची आपके साथ? तो मेरी गुजारिश है तमाम पार्टियों से कि खुदारा अब भी वक्त है, मिल के बैठे उस कराची के लिए कुछ करे। ना इसको कोई तू कहे, ना उसको तू कहे, ना उसको कोई तू कहे। कराची को संभाले, ये कराची हब है, पूरे पाकिस्तान का माँ है, तो माँ की कदर करें, बस मैं ये कहना चाहूँगा। आगे आप जी वकास। गजा के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़ा मौक़िफ़ है, और उस हवाले से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी इंटरनेशनल मीडिया में बात कर चुके हैं कि इसको प्रॉपर तरीके से हल करने की ज़रूरत है, और अभी हमें इन एहतजाजों से और सारी चीज़ों से बाहर आना चाहिए। आपने देखा अभी रिसेंटली इसराइल ने कतर पे भी हमला किया, और उस पर शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने आलमी सतह की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की। उन्होंने वाज़ा मौक़िफ़ दिया है पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कि हम इस पर स्टैंड लेते हैं इसराइल के खिलाफ। ठीक है, ये एक्शन लेना होगा, वरना कल को हमारे पाकिस्तान की तरफ भी वो एक्शन क्या होगा? सदर ईरान मसूद पेज़ेश्कियान कह रहे हैं कि ये बातों का टाइम नहीं है, एक्शन लेना होगा। वो एक्शन कौन सा होगा मुस्लिम उम्मा का, और उनको यूनाइट कौन करेगा, लीड कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा इंशाल्लाह। ये सर, मैं इस पे आपका मौक़िफ़ लेना चाहूँगा कि चूँकि अब वो पानी कहते हैं सर से गुजर गया। देखिए, गजा के ऊपर जो है पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में बहुत अच्छा मौक़िफ़ इख्तियार किया और बहुत अच्छे और सख्त जवाब दिया इसराइल को, और इसको बिल्कुल सताइश की नज़र से देखना चाहिए और तारीफ़ भी करनी चाहिए। और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इंशाल्लाह जो है वो सख्त स्टैंड ले रही है इसके ऊपर, और इंशाल्लाह उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होगी तो इस पर ही गजा के मजलूमों की दादरसी हो सकती है। और वो वक्त इंशाल्लाह नहीं आएगा जब तक हमारी अफवाज पाकिस्तान मजबूत दिफा के साथ मौजूद है, और इसराइल कभी पाकिस्तान को आंखें नहीं दिखाएगा। और इंशाल्लाह गजा के मामले में पाकिस्तान ही दुनिया को लीड करेगा, और अफवाज पाकिस्तान मजबूत है, ताकतवर है। और ये भी देखिएगा, कभी खुदा ना खास्ता कि पाकिस्तान पे ऐसा वक्त आया, जैसे मई में पाकिस्तान में वक्त आया था जब हिंदुस्तान ने हमला किया था, तो पूरी कौम मुत्तहिद हो गई थी, और हम मुत्तहिद है, बैरूनी गासिबों के खिलाफ हम मुत्तहिद है। अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआ भी करते हैं, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान और अहले इस्लाम को अल्लाह ताला सुरखरू करेगा। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क आबाद रहे। साथ जो इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।